मैं डॉक्टर नीतिका, एचओडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस एंड डेवलपमेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी दीदी, सुनीता दीदी जी हमारे साथ हैं। ओम शांति दीदी, आप 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंट में आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं। आप इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट में बिहेवियरल इश्यूज पर सेवाएं दे चुकी हैं। इसके साथ साथ आप मोर देन 100 अवार्ड से भी सम्मानित हैं। आपने कई इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं और की टू अनलॉक स्ट्रेस बुक की ऑथर भी आप हैं। इसके साथ साथ आप मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारीज में लाइफ मेंबर भी हैं और कई कॉन्फ्रेंसेस में कीनोट स्पीकर के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में या कहें चीफ स्पीकर के रूप में भी आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे प्रतिभाशाली, प्रतिभा संपन्न और व्यक्ति विशेष का हम अपने सेशन में बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी, आप आज हमारे टॉपिक एवर हेल्दी पर सेशन करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। से पहले हम परमात्मा का आभार व्यक्त करें और आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये सुंदर मौका मुझे दिया। मेडिटेशन सदा स्वस्थ रहने के लिए। आपने कितना अच्छा टॉपिक चुना, सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं, लेकिन सदा स्वस्थ रहने के लिए। जब भी कोई भी शारीरिक बीमारी होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को क्या पूछते हैं कि डॉक्टर आप ये जो दवा दे रहे हैं तो क्या इससे हम सदा स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी? तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि आप विश्वास रखो और खुश रहो, ये दवा अपना काम जरूर करेगा। तो विश्वास रखें, खुश रहें, ये क्या है? ये है हमारे अंदर की स्वस्थिति। इसलिए स्वस्थ अर्थात स्वस्थिति, स्वस्थिति यदि सदा खुश है और सदा ही हमारे अंदर जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है स्व की, उसमें अगर हम स्थित हैं तो सदा ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये गारंटीड है। तो ये स्थिति हमारी स्व की स्थिति सदा खुशी की रहे, सदा हमारे जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें हम स्थित रहें, उसकी विधि है ये राजयोग मेडिटेशन। साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे ब्रेन में एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और उसमें क्या इंक्लूड होता है? उसमें हमारा सेल्फ टॉक इंक्लूड होता है, जो हम चैटर करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं बैकग्राउंड में। कभी भी कोई भी सीन सामने आता होगा, कोई भी दृश्य आता है या कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो उसके संबंधित हमारे मन में हम अपने आप से खूब बातें करते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते, हमारा फोकस उस पर नहीं रहता है, क्योंकि उस समय हमारा फोकस जो है ना बाहर दृश्य पे ही रहता है। लेकिन ये जो हमारा चैटर चलता रहता है अंदर, वो चैटर हमारे ब्रेन में न्यूरल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। और ये एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जो मेडिटेशन करते हैं तो उस समय पर उनके इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के रीजन में बहुत शॉर्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं। और जब शॉर्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं तो ब्रेन हेल्दी रहता है और उसके कारण नींद अच्छी आती है। और उसके कारण क्योंकि सारा पूरा नर्वस सिस्टम अपना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन से कनेक्टेड है, इसलिए जब ब्रेन हेल्दी होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में और वो हमारे सेल्स को, बॉडी सेल्स को हेल्दी रखते हैं। तो इसलिए अगर सदा स्वस्थ रहना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्रेन में शॉर्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करें। और शॉर्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस तब क्रिएट होता है जब हमारा सेल्फ टॉक जो है वो पास्ट के ऊपर ना हो,
न फ्यूचर के संबंधित हो, लेकिन प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट हो। क्योंकि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, एक गिल्ट की फीलिंग क्रिएट हो जाती है, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है। या पास में ये जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, काश मैं ऐसे कर लेता तो कितना अच्छा होता, ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है। और जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, आज इतनी इकोनॉमी डाउन है, चलो अभी तो वैक्सीन आ गया, पता नहीं ये वैक्सीन के आगे क्या साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेल्फ टॉक, फ्यूचर को लेकर के भी नेगेटिव सेल्फ टॉक क्रिएट हो जाता है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट, ये मोमेंट मेरे हाथ में है, ये मेरा अपना मोमेंट है और ये मेरे कंट्रोल में है। पास्ट ना मेरे कंट्रोल में है, ना फ्यूचर मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो मेरे कंट्रोल में है। और इस समय पर प्रेजेंट मोमेंट पे मुझे प्रेजेंट रहना है, अटैच्ड रहना है अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी से। हमें डिटैच हो जाना है पास्ट से और डिटैच हो जाना है फ्यूचर थॉट से, और फोकस करना है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में, नाउ में, कि मैं कौन हूँ। अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे अगर हम फोकस करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर, यहाँ पर जब हम डाइसेक्ट करते हैं ब्रेन को यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, जो हमारा ये आज्ञा चक्र कहते हैं ना हम, यहाँ पर इस आज्ञा चक्र के पास ही एक रीजन है जिसको साइंस में कहते हैं हाइपोथैलेमस। और उस हाइपोथैलेमस जो सीट ऑफ इमोशंस है, उसके पास ही यहाँ पे एक एनर्जी है जिसको साइंस में कहते हैं साइकी, और हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं आत्मा। तो यहाँ पे वो जो एनर्जी है आत्मा, उस एनर्जी आत्मा पे जब हम फोकस करते हैं तो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता, उसके ऊपर जब हम फोकस करते हैं अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो खुशी आ जाती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है, और उसके कारण शॉर्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस ब्रेन में होते हैं और हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में। और चाहे फिर बॉडी में आपको पेन भी हो, चाहे आपको कोई भी प्रकार की कोई बीमारी भी हो, लेकिन यहाँ की स्थिति, जब हम अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो वो जो पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, वो जो केमिकल्स क्रिएट करते हैं, वो एक नेचुरल मेडिसिन का काम करती हैं और वो हमारे पेन से हमें रिलीफ देती है। तो इसीलिए मेडिटेशन का एक जो ग्रीक वर्ड है जिसको मेडिरी कहते हैं, उसका मतलब ही होता है टू हील। तो मेडिटेशन एक मेडिसिन का काम करती है, हीलिंग पावर का काम करती है, और ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक के कारण हम अपने बॉडी को हील कर पाते हैं। एक बार एक अध्यापक जो है वो अपने कॉलेज जा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि कोई उनसे बात ही नहीं करता, कोई उनको पूछता ही नहीं है, और सब जो है उनसे डिस्टेंस बनाए रखते हैं। खास खैर आज कोरोना में तो हमें वैसे भी डिस्टेंस बनाना है, लेकिन ये तो एक इमोशनल डिस्टेंस भी बनाए रख रहे थे कि कोई बात ही करने को तैयार नहीं, फिजिकल डिस्टेंस की तो बात ही नहीं थी। तो उनको बड़ी अंदर में उदास थे, बहुत ही डिप्रेशन में थे। और एक बार अचानक ही जब वो अपना कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे, तो एक रास्ते में दुकान देखी, और उस दुकान, वो दुकान जो थी वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के हैट्स होते हैं ना, टोपी, तो उसकी दुकान थी। तो उन्होंने जाकर के देखा कि चलिए नई दुकान खुली है, इसमें क्या है देख लेते हैं। और जैसे ही अंदर गए तो वहां पे देखे, अच्छा इतनी अच्छी वेराइटी हैट्स है, और वो भी बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट्स में। तो वो ट्राई करने लगे, वहां पे एक शीशा था, उसके सामने एक के बाद एक टोपी पहन के ट्राई कर रहे थे कि मेरे ऊपर कौन सी टोपी जचती है। उस वहीं पे एक दुकान में एक छोटी सी बच्ची अपने माता के साथ, अपनी मदर के साथ आई थी। तो उसने कहा कि अरे अंकल, ये जो है आपके ऊपर तो ये टोपी बहुत अच्छी जच रही है, आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो उनको बड़ा ये अंदर हुआ कि अरे ये तो सचमुच में, वापस देखना शुरू किया कांच में और देखा कि अरे सचमुच में ये तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ इस टोपी के साथ। तो उसको जो है बहुत अच्छा लगने लगा, तो उसने वो टोपी खरीद ली और वो टोपी पहन के खुशी खुशी से वो बाहर गया। तो उसने देखा कि अरे दुनिया कितनी अच्छी है, और उसको जो गाड़ी की आवाजें, हॉर्न भी, उसमें भी आनंद आ रहा था।
और कुछ भी खराब नहीं लग रहा था। और फिर जब वो अपने कॉलेज गए तो सब वहाँ पे वॉचमैन भी हेलो करने लगा, गुड मॉर्निंग विश करने लगा, और सारे दूसरे अध्यापक भी उनसे अच्छे से मिलने लगे, स्टूडेंट्स को भी एक बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो उसको लगा कि अरे आज तो ये टोपी ने कमाल कर दिया। और जब वो वापस घर गए तो घर में जाकर के उसकी वाइफ ने भी बोला कि अरे आज तो बड़े खुश मिजाज लग रहे हो, क्या बात है। तो बोला ये सिर पे जो टोपी है ना, जैसे ही सिर पे हाथ लगाया तो देखा अरे कोई टोपी ही नहीं है। तो वाइफ ने कहा यहाँ तो कोई टोपी नहीं दिखाई दे रही है। अरे आप क्या कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? तो कहते नहीं, आज मैंने जो दुकान खुली ना नई, वहां से खरीदी तो थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो तुरंत भागे उस दुकान में वापस, और देखा तो वही काउंटर पे वो पड़ी थी, उन्होंने तो पहनी ही नहीं थी। लेकिन बस वो एक ऐसे कॉन्शियसनेस में कि हाँ मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक सेल्फ टॉक जो उन्होंने पॉजिटिव क्रिएट कर लिया ना, तो उसके कारण सारे वाइब्रेशंस जो रेडिएट हुए पॉजिटिव, और हर प्रकार का पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट होने के कारण रिटर्न भी उनको वापस पॉजिटिव आना शुरू हो गया था। तो कहने का भाव है कि मेडिटेशन में हम अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करते हैं। वैसे हम अब तक प्रेयर्स करते आए, तो प्रेयर्स में हमेशा जो है हम भगवान से बातें करते आए कि हे भगवान मेरी ये समस्या है, आप ये कर देना, हम इतना प्रसाद का इतने पैसे का प्रसाद चढ़ा देंगे, आप मेरी ये समस्या हल कर देना, ऐसे कर देना, है ना। और हम हमेशा उनको अपनी कंप्लेंट्स और अपनी प्रॉब्लम्स ही बताते आए। लेकिन इस राजयोग मेडिटेशन में हम थैंक्स देते हैं परमात्मा को, क्योंकि जब हम अपने आप से अटैच हो जाते हैं, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी से, आत्मा से, तो हमारे अंदर जो खुशी की लहर आ जाती है। और जब परमात्मा से हम कनेक्शन करते हैं, लुक इन जब हम करते हैं, तो हम अपने एक पीसफुल स्थिति में रहते हैं। और जब हम लुक अप करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो एक ग्रेटफुल का अनुभव करते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, लेकिन हम सुनते भी हैं। एक सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, और परमात्मा में क्या कहना चाहते हैं, परमात्मा को हम सुनते हैं, हमारा एक इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, और वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक का असर हमारे बॉडी पे पड़ता है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ईज में रहते हैं, जब हमारा माइंड ईज में रहता है, डिस ईज नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में भी डिसीजेस क्रिएट नहीं होते। और यदि बॉडी में डिसीज है भी, डिसीजेस है भी, तो यहाँ पर अगर हम ईज में हैं, तो उस डिसीज का इफेक्ट यहाँ मन में नहीं होने के कारण, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के कारण वो डिसीज भी जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ हम डिसीज ना रहें, डिस ईज ना रहें, तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी में भी डिसीजेस नहीं होंगे। तो यहाँ हमेशा ईज रहने के लिए हम मेडिटेट करें, तो लुक इन करें, पीसफुल रहें, लुक अप करें, ग्रेटफुल रहें। और जब हम लुक आउट करें, दूसरों को भी देखें, तो भी उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को देखें, उनके वर्तमान संस्कार को देखेंगे, तो फिर यहाँ डिसीज हो जाएगा। फिर हमको लगेगा अरे ये ऐसा क्यों बोलता है, ये ऐसा क्यों करता है, और उस क्यों क्या में हमारा फिर सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाएगा। तो चले हम कुछ देर के लिए लुक इन, लुक अप और लुक आउट कर लेते हैं, उसका टेस्ट अभी कर लेते हैं। और फिर पूरा दिन इसका आप अभ्यास करें, हर घंटे में 1 मिनट के लिए जरूर ऐसा करें। रात को सोने से पहले तो पक्का कर लें, क्योंकि जब रात को सोने के समय हम कर लेते हैं और डिटॉक्स कर लेते हैं अपने माइंड को, जो भी पूरा दिन हुआ, और अपने माइंड के अंदर खुशी के थॉट्स भर के सोते हैं, तो पूरी रात हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। और वो सब कॉन्शियस माइंड फिर वो ट्रेंड हो जाता है उन खुशी के थॉट से। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम उठते हैं, तो एकदम पॉजिटिव थॉट से उठते हैं। और फर्स्ट थॉट मॉर्निंग का अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो पूरे दिन के लिए दिन सेट हो जाता है। तो चलिए अब हम कुछ देर के लिए अभ्यास करें। इसको करने के लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप को एकदम ही कहीं पे एक एकांत स्थान में जाकर के ही बैठना है और बैठ के ही करना है। नहीं, अगर आपको दर्द है कमर में, आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसको बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको आप भोजन बनाते हुए भी कर सकते हैं, आप पढ़ाते वक्त भी कर सकते हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें करना क्या है? अपने आप से बातें ही तो करना है।
अपने परमपिता परमात्मा से ही तो बातें करनी है, और ये हम कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं। और आज का जमाना तो है ही मल्टीटास्किंग, तो मल्टीटास्किंग कर के लिए भी हमें जो एनर्जी चाहिए वो इस मेडिटेशन से हमें मिलती है। तो अभी फिलहाल हम सीधे बैठ करके और अपने आप को यहाँ पे प्रकृति के बीच में एक छोटा सा जगमगाता हुआ सितारा देखें। एक छोटा सा सफेद सितारा, और अपने मन में ये एक थॉट क्रिएट करें कि मैं शांति का सितारा हूं। जैसे एक पंछी जब पिंजरे से मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ता है तो बड़े खुशी से उड़ता है, ऐसे ही मैं आत्मा रूपी पंछी इस शरीर रूपी पिंजरे से डिटैच होकर इस शरीर से परे खुशी और उमंग उत्साह के पंख से इस आकाश से भी ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश में दुनिया में चले, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति है, चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, जो हमारा असली घर है, जिसे परम धाम शांति धाम कहते हैं। कितना सुंदर दृश्य है, जैसे लाल मखमल पर आप हीरे लगा दो। विजुलाइज करें उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में हम सभी आत्मा सितारे चमक रहे हैं, और वहीं पे एक बेदाग हीरा है, सर्वशक्तिवान हम आत्माओं का पिता परमात्मा, जो मेरा अपना पिता है, जो सुप्रीम सर्जन है, जिसकी शक्तिशाली किरणें लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा पे पड़ रही है। और मैं आत्मा उनकी इन शक्तिशाली किरणों में बहुत सुरक्षित हूं। परमात्मा की ये शक्तिशाली किरणें मैं आत्मा अपने पूरे शरीर पर रेडिएट कर रही हूं, जिससे मेरा बॉडी बहुत हेल्दी है। हम दिल से परमात्मा का शुक्रिया करें। और मन ही मन उनसे वायदा करें कि हम सदैव पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करेंगे। जब हम इन आंखों से दूसरों को देखते हैं, बाहर दुनिया में देखते हैं, हर दृश्य को देखते हुए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण बना के रखें
कि मुझे सबको देना है। सभी जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे लेना सिर्फ परमात्मा से है और बाकी सबको मुझे देते रहना है। शुभ भावना, प्रेम, रिस्पेक्ट, सहयोग देते रहना है। जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो कुछ भी हो रहा है और भी अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। सबको दिल से थैंक्स करते जाएं। थैंक यू। ओम शांति। भाई बहनों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं दीदी से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप हमारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस एंड डेवलपमेंट की फैमिली मेंबर हैं। आपका इस सेशन में बहुत हार्दिक स्वागत है। दीदी आप अनुभव शेयर करें। पहली चीज तो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद नितिका ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। यहाँ मैं 2 दिन से ये सेशन अटेंड कर रही हूँ और मुझे लगा कि काफी चीजें मैंने खुद में इम्प्रूव की है। पूजा दीदी का सेशन सुनकर और आज नीता दीदी का सेशन सुनकर, पर्टिकुलरली इन्होंने जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए कहा, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी इतनी नेगेटिविटी हमारे आसपास हो जाती है कि उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं दीदी से पूछना चाहूंगी कि वो इस चीज को क्योर करने के लिए बताएं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे क्या होता है कि परिस्थितियों को तो हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए परिस्थितियों को तो कंट्रोल करने में हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें ही ना। हमें यदि कुछ करना है तो अपनी स्वस्थिति में ही रहने का एफर्ट करना है। तो जब भी आप कोई परिस्थिति देखते हैं तो उस समय पर तुरंत अपना अटेंशन जो है, अपना ध्यान यहाँ पे कर लें, अपने ऊपर अपनी प्रोटेक्शन कर लें कि मुझे अपनी स्थिति में, ओरिजिनल आइडेंटिटी में रहना है, मुझे अपने आप को देखना है। अपने सेल्फ टॉक पे फोकस करना शुरू करते हैं और उसको तुरंत उस समय पर ट्रांसफॉर्म करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति को देखेंगे तो आपका पूरा एनर्जी वहां जाएगा, आपका पूरा फोकस वहां होने के कारण एनर्जी भी वहीं फ्लो होगा और फिर वो परिस्थिति और बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे फोकस होता है वही एनर्जी फ्लो होती है और वही चीज फिर बढ़ जाती है। लेकिन उसी समय पर हमें शिफ्ट करना है अपना अटेंशन वहां से अपने ऊपर। ये बार बार हमें करना पड़ेगा और जितनी बार आप करेंगे तो वो एक संस्कार बन जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। तो शुरू में आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय पर कॉन्शियसली जो है हमें अपने आप को विथड्रॉ करके अपने सेल्फ टॉक को क्रिएट करना है। और क्या सेल्फ टॉक करना है वो हमें रात को सोने से पहले हम नोट कर लें, एक डायरी बना ले सेल्फ टॉक का कि मुझे क्या क्या पॉजिटिव थॉट्स मन में ले आना है। वो विजुअलाइज करना शुरू कर दे। रात को सोने से पहले आप ये करके देखिए। और अभी भी सवेरे सवेरे भी आप जितना मॉर्निंग में अभी खास बैठ करके आप क्रिएट करेंगे
नोट करेंगे तो वो उतना जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होता जाएगा। और जैसे ही वो एक सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा, तो जैसे एक मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन, उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, उसमें सब सेट किया होता है, इतने टाइम में ये कपड़े धुलाई होंगे, इतने टाइम पे रिंस होगा, ये होगा। तो एक बार सेट कर दिया, ऑन कर दिया, फिर हमें देखना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक चलता रहता है। ऐसे ही यहाँ पर हम पहले कॉन्शियसली एफर्ट करके पूरा सेटिंग कर दें कि मुझे क्या क्या थॉट्स क्रिएट करना है, विजुअलाइज करें ऐसी ऐसी परिस्थिति आएगी, ये सिचुएशन आएगा, पर उस समय मुझे क्या सोचना है विजुअलाइज कर ले, बैठ करके विजुअलाइज कर ले, अपनी पूरी प्लानिंग कर ले और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे करके रखें। ऐसी परिस्थिति आए तो ये सोचना है, ऐसा है तो ये करना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का एक लिस्ट बना दें और नोट करके उस अनुसार अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करके ऑर्डर दे दें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जब आप इस प्रकार का बैठ करके अभ्यास कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जब परिस्थिति आती है ना, तो आपने एक ऑर्डर जो दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को, उस समय पर वही सेल्फ टॉक आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आपको स्मृति आ जाएगी कि मुझे ये नहीं देखना है, लेकिन मुझे अपने आप को देखना है। और उस समय फिर आप एफर्ट आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसी स्मृति आ जाएगी तो वो स्मृति के ऊपर फिर आप उस कॉन्शियसनेस में आप आ जाएंगे। परिस्थिति से कॉन्शियसनेस से डिटैच होकर आप स्वस्थिति की कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे और फिर आप देखिए मिरेकल क्या होता है। तो आप ऐसा करके देखिए, आपको कॉन्शियसली एफर्ट तो पहले करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ओके, थैंक यू। जी दीदी।